बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जैविक खेती की, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 3 साल के अंतराल पर भूमि की मिट्टी का कराएं परीक्षण, कीटों के नियंत्रण के लिए अपनाएं सोलर लाइट ट्रैप, टमाटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। 3 साल के अंतराल पर अपनी भूमि की मिट्टी का परीक्षण एक बार अवश्य कराएं। एक पूरी फसल चक्र के बाद मिट्टी का परीक्षण होना बेहतर है। हल्की या समस्याग्रस्त भूमि की मिट्टी का परीक्षण बहुत ही जरूरी है। फसलों की अधिक पैदावार के लिए समय पर कीटों का नियंत्रण आवश्यक है। कीटों के नियंत्रण के लिए विकसित नई तकनीक सोलर लाइट ट्रैप को लगाएं। इससे फसल उत्पादन लागत में कमी आती है और फसल रसायनों के कम प्रयोग से जहरीली भी नहीं होती है। किसान भाई, धान फसल को तनाछेदक कीटों से बचाव जरूरी है। तनाछेदक कीटों के प्रभाव से धान के पौध की बढ़वार रुक जाती है। तनाछेदक कीटों के नियंत्रण के लिए फुलबेंडामाइट दवा को 4 लीटर पानी में 1 ml दवा मिलाकर धान फसल पर छिड़काव करें। जो फसल है धान की, इसमें मुख्य अगर कीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है आक्रमण वह तनाछेदक कीट का है। तनाछेदक के लिए हम लोग जो है अगर इसमें स्प्रे करते हैं तो फुलबेंडामाइट जो दवा आती है उसका 4 लीटर पानी में 1 ml उस घोल का जो है उसका छिड़काव बना करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर इसका दूसरा अगर हम लोग देखें तो इसमें साड़ा भी कीट आती है जो आपका फुलबेंडामाइट से उसका कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें हम लोग देखते हैं कि लीफ फोल्डर आता है, उसके बाद जो है BPH जो है ब्राउन प्लांट हॉपर भी कीट आता है, जिसके लिए अगर हम लोग देखें तो BPH के लिए जो है बुप्रोफेजिन जो दवा है उससे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, जिसका अगर हम लोग देखें 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। और लीफ फोल्डर के लिए जो है क्विनालफॉस या इकालैक्स है उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर गंदी बग आता है तो ट्रम्प है, उस दवा का जो है हम लोग 25 जो है 10 किलो 1 एकड़ में उसका बुरकाव कर सकते हैं। टमाटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि, पूसा हाइब्रिड 1 लगाएं। टमाटर की खेती के लिए जैविक पदार्थ से भरपूर दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 क्विंटल, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। ध्यान रहे, बुआई के समय 1 माह बाद ही रोपाई करें। साथ ही 10 से 12 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फलमक्खी कीट से बचाव के बारे में। किसान भाई, टमाटर फसल में फलमक्खी लगने का खतरा रहता है। फलमक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट से बचाव के लिए बुआई से पहले सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करें और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद 1 पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाई आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। हमारे मेहनती किसान इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। वादे के मुताबिक अब बात जैविक खेती की। पुराने ज़माने में जैविक खेती ही की जाती थी, लेकिन ज़्यादा उपज की लालसा ने रासायनिक खेती की शुरुआत की गई। और रासायनिक खेती की जब शुरुआत की गई तो यहाँ पर पैदावार तो मिला, लेकिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती गई, स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल असर पड़ने लगा और पूरी तरह से ज़मीन बंजर हो गई। लेकिन ऐसे में बहुत सारे किसानों ने जैविक खेती की शुरुआत की। अब जैविक खेती करने से बहुत सारे फायदे दिखाई पड़ने लगे हैं। एक तरफ मिट्टी की उर्वरा शक्ति लौट रही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अब स्वस्थ लोग रह रहे हैं और उससे जो उगाए गए फसल होते हैं वो काफ़ी पौष्टिक भी होते हैं और स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। तो ऐसे में किसान भाई अब जैविक खेती की तरफ फिर से लौट रहे हैं। अगर आप मिसाल देखें तो अनगढ़ा के विनोद ने ऐसी ही खेती की है, जैविक खेती, और उनकी चेहरे की लाली देखकर पता चल सकता है कि उनका परिवार कैसे फल फूल रहा है। यकीन नहीं हो रहा है ना? चलिए आपको हम दिखाते हैं वृत्त चित्र के माध्यम से। जोन्हा का नाम आते ही हमारे भारत के लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि यहाँ फॉल, झरने देखने को मिलेंगे। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को झरने के साथ साथ सुंदर और रमणीक दृश्य भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जो किसान है, युवा वर्ग है, वो पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ ही खेती किसानी में भी अपना स्थान बना रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं कि हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हुए भी अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने जैविक खेती की ओर अपना रुख किया है। चूँकि पठार और पहाड़ी के बीच में अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो ये अलग ही एक पहचान होती है कि इतने संघर्ष करने के बाद भी पहाड़ी क्षेत्र में जैविक खेती ये कैसे कर ले रहे हैं।
तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती इन्होंने कैसे शुरुआत की और क्या क्या इन्होंने सीखा। झारखंड के मानचित्र में जोन्हा की पहचान एक मनोरम प्राकृतिक छटा वाले पर्यटक स्थल के रूप में है, जहां देश का प्रसिद्ध जोन्हा फॉल स्थित है। लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र में अब किसान खेती बाड़ी कर अपनी पहचान बना रहे हैं। इसकी अलग पहचान इसलिए भी बनी है क्योंकि जहां देश दुनिया के तमाम किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को खेती बाड़ी का आवश्यक आदान मानते हैं, वहीं जोन्हा के कामता ग्राम के किसान शिद्दत के साथ जैविक खेती कर रहे हैं। विनोद बेदिया यहाँ के ऐसे ही एक युवा किसान हैं जो जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल कर धान, चना, मड़वा, कुल्थी जैसे अनाज और पत्तेदार तथा लत्तेदार सब्जियों की खेती करते हैं। वे पारंपरिक रूप से खेती करते आ रहे हैं और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से होने वाली हानियों की वजह से जैविक खेती को अपनाया है। अभी तो दादा परदादा लोग प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं, उसी टाइप का हम लोग भी अभी प्राकृतिक जैसे गोबर खाद हुआ ये सब यही खेती करते आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने से यही फ़ायदा होता है कि ज़मीन भी ख़राब नहीं होता है, प्लस जो हम लोग खाते हैं सेवन करते हैं उसमें शरीर स्वस्थ रहता है। उतना रासायनिक खेती जैसा हानिकारक इसमें बिल्कुल नहीं होता। फसलों की खेती जैसे करते हैं मड़ुआ हुआ, गेहूँ को तो पानी की वजह से उसका खेती नहीं कर पाते हैं। चना हुआ, राहड़ हुआ, गुंजा हुआ, कुल्थी हुआ, सरसों हुआ, अदरक हुआ, ओल और अभी लाख अभी खेती कर रहे हैं। जैविक खाद प्रयोग करने के लिए हम 21-22 में गए थे बिरसा एग्रीकल्चर रांची, तो वहाँ पे 5 दिन का ट्रेनिंग चल रहा था। उसी में जैसे जैविक खेती के संबंध में था, तो उसी में टीचर लोग बता रहे थे किस टाइप की खेती करते हैं नहीं करते हैं, तो वहीं पे हम गौर किए कि ये खेती करने से क्या लाभ है क्या हानि है, वहीं से हमको पता चला था। विनोद बाकायदा जैविक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त कर खेती किसानी से जुड़े हैं। रोजगार के लिए गांव से बाहर भी गए, लेकिन वापस खेतीबाड़ी को ही आजीविका का आधार बनाया। इसके अलावा वे गांव के लोगों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित करते हैं। अनुभव वही मिलता है कि खाने के योग खेती बाड़ी करते हैं, उसके अलावा भी बाजारीकरण करते हैं, इसमें भी लाभ होता है, फिर अपना घर का भी रोजगार चलता है। यही अनुभव है हमको। अभी मेरे साथ अभी पूरा गांव का टोला, गांव जैसे कोई भी इस गांव के टोला सभी को बताते हैं कि ऑर्गेनिक खेती से क्या लाभ है क्या हानि है, और सोन के बहुत कोई प्रयोग भी करना शुरू कर दिया है। अब बिल्कुल ही टोला में तो ऑर्गेनिक जैविक खेती ही कर रहा है। तो ये बस फर्स्ट में तो बता रहे थे इसमें क्या लाभ है और रासायनिक में क्या लाभ है और जैविक में क्या लाभ है, किसमें क्या हानि लाभ है, इसके बारे में बता रहे थे। तो कोई बोल रहा था कि रासायनिक खेती करने से बहुत अधिक होता है और ऑर्गेनिक जैसे जैविक खेती करने से कुछ कम होता है, इसलिए रासायनिक में भाग रहा था बहुत कोई। तो बाद में बताया कि इसमें क्या लाभ है किसमें क्या हानि है, तो उसके बाद सब जैविक खेती में उतर गए। हम तो यही संदेश देते हैं कि और देंगे, बाहर जाने की वजह से घर में धीरे धीरे ये जैविक खेती करना सीखे, अपने घर का ही खेत बाड़ी में वो मेहनत काहे न करे। धीरे धीरे तो बहुत कोई कर रहा है अभी। मेत्रा बेदिया क्षेत्र के एक अन्य युवा किसान हैं जो जैविक विधि से खेती करते हैं। उनका मानना है कि जैविक खेती जमीन और मानव स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। बाजार में जैविक फसलों की मांग ज्यादा है। वे मानते हैं कि विगत 10-15 सालों में रासायनिक उर्वरकों की वजह से जमीन की उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ा है। जैविक खेती की वजह से 4-5 सालों में इसमें काफी सुधार हुआ है और वे जैविक खेती से काफी खुश भी हैं। खाद हम लोग करते हैं, जैविक खाद ही अभी उपयोग करते हैं, चाहे धान का खेती हो, चाहे मक्का का खेती हो, चाहे चना का खेती हो, चाहे टमाटर का खेती हो, या मतलब सब्जी में कोई भी खेती हम लोग जैविक खाद ही लगाते हैं, गोबर खाद। रासायनिक खाद से यदि कोई भी खान पान करते हैं तो हमारा शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां फैलती है, और जैविक खाद में हम लोग देखते हैं कि उतना ज़्यादा बीमारी भी नहीं होता है। और उसको अगर यदि फल अगर मान के चलिए कि एक टमाटर फल हम बाज़ार में लाते हैं, तो उसको यदि हम घर में रखते हैं तो वो रात को लाएँ, सवेरे होते होते सड़ जाता है। लेकिन जो
खाद जो होता है हमारा झारखंड का जो बैल वाला खाद होता है, उसका यदि फल हम लोग ला कर रखें तो 2 से 3 दिन तक रहता है। तो हाँ, सीधी सी बात है कि इसमें बीमारी बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग जैविक खाद का उपयोग करते हैं। आज धीरे धीरे हमको बाज़ार में भी इसका रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि आदमी जैविक खाद वाला ही खोजता है कि भाई जैविक खाद वाला सब्जी है या नहीं। यदि हम लोग बाज़ार ले जाकर टोकरी लगा कर बैठ जाते हैं तो देख के ही जान जाते हैं कि ये जैविक खाद वाला है। भैया टोकरी ले में बैठे हैं तो यह इसका मतलब जैविक खाद का है। वो पूछते भी हैं कि भैया जैविक खाद के हो, तो हाँ भैया जैविक खाद के। अगर विश्वास ना लगा तो हमारा घर आके देखिए। जैविक खाद का जो उपज होता है, पहले तो हम लोग ज़मीन ख़राब कर चुके हैं। कुछ ज़मीन ऐसा है कि हम लोग ख़राब कर चुके हैं, रासायनिक खूब डाले, कम से कम हमको लगता है 15 से 20 साल। अब यदि हमको वही ज़मीन को फिर से यदि हमको जैविक खाद में लाना है तो वो थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी हमको कम से कम हमको लग रहा है कि इधर 10 से 15 साल जो उधर लगा, उसके बाद इधर जो 4-5 साल में हम लोग जो जैविक का कर रहे हैं तो उसमें सुधार आया है, और हमको लगता है कि 100% सुधार आएगा। मेत्रा बेदिया जैविक खेती के लाभों को सीधे मानव स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हैं। उनका मानना है कि जैविक खेती से उत्पादित फसलों के सेवन से गांव में बीमारी कम हुई है। इससे फसल का उत्पादन और स्वाद तथा किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है। लोगों को तो हम यही बताएंगे सर कि जैविक खाद के ही उपयोग करें खेत में, और जैविक खाद का उपज जो अनाज होता है उसको अच्छे से हम लोग नहीं भी रखेंगे, उतना मेहनत भी नहीं करेंगे, फिर भी वो हमारा सब्जी हो, चाहे तो चावल हो, चाहे गेहूँ, वो अच्छा से रह सकता है। लेकिन जैविक वाला जो होता है सर, अगर उसको हम लोग बक्सा कहते हैं या अच्छा से ही करके रखेंगे, पैकिंग करके, फिर भी वो ख़राब हो जाता है। सुंडी लगेंगे या तो वो खुद ही चिन्हने लगेंगे, इस तरह से होता है। तो हम तो कहेंगे कि हमारे जो भी किसान भाई बहन लोग होंगे, ये रासायनिक छोड़कर जैविक खाद का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बीमारी बहुत कम होता है, पैदावार भी बहुत अच्छा होता है, उसका टेस्टी भी बहुत अच्छा होता है। अगर देखा जाए तो ये तो कभी कभी होता है कि प्रकृति का भी जो होता है उतर चढ़ाव, जैसे बारिश अच्छा नहीं हुआ तो फसल नहीं होती है, लेकिन अवेलेबल अगर अच्छा बारिश हुआ, समय पर बारिश हुआ, तो हमारा फसल कहीं पीछे नहीं जाता है, वो आगे ही आता है। आज भी इस बार हम देख रहे हैं कि इस बार धान या तो जो भी टाड़ में लगी हुई मक्का हुआ, या तो मड़ुआ हुआ, या तो बाजरा हुआ, इस बार भी हम देख रहे हैं कि खेती अच्छा है। मेत्रा बेदिया का मानना है कि जैविक खाद के साथ जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना ज़्यादा आसान और लाभदायक भी है। भविष्य के लिए जैविक खेती काफ़ी श्रेयस्कर है। मेत्रा को अच्छी खेती के लिए उद्यान विभाग की ओर से ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था दी गई है। अपनाना तो यही चाहिए। अगर देखते हैं हम लोग बहुत की रासायनिक खाद मान के चलिए हम लोग डालते हैं, उसके साथ साथ में अब हम लोग का रासायनिक दवा भी आ रहा है बाहर से ट्रीटमेंट करने के लिए। मान लीजिए कीटनाशक हुआ या तो उसका कोई भी बीमारी हुआ, तो हम लोग को उसको आगे ले जाने के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग को जो गांव में होता है उसका ट्रीटमेंट करने का दवा होता है कुछ, तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैविक में जैविक दवा ही चलना चाहिए। जैविक में जैविक दवा ही उसके लिए अच्छा इस्तेमाल होता है, या कीटनाशक हो या तो कोई भी प्रकार का बीमारी हो। ऐसा नहीं है कि आज हमारे यहाँ मतलब हम लोग का जैविक खाद लगा रहे हैं और हम लोग को रासायनिक का ट्रीटमेंट करना पड़े, ऐसा नहीं है। जैविक खाद के साथ साथ जैविक दवा भी है। हमारे स्थिति में हमारे गांव के हमारे साथी लोग हैं जो हमारे उम्र के हैं, और कुछ हमारे हमसे भी बड़े उम्र के लोग हैं, जो लोग भी वो लोग भी हम लोग को तकनीकी हम लोग का खेती को देख के उन लोग को भी लग रहा है भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग को सही सुझाव दे रहा है, और इसको लेकर लगभग बहुत भी किसान लोग भी काम कर रहे हैं। गांव की महिलाएं भी जैविक खेती के लाभों से अवगत हैं और अन्य किसानों को भी इसके लिए वे प्रेरित कर रही हैं। अनीता कुमारी, जो एक महिला किसान है, बताती हैं कि जैविक खेती से पौधों में बीमारी कम लगती है, उत्पादन ज्यादा होता है और बाजार में इसकी मांग भी ज्यादा है। खेत में जाते हैं और रासायनिक पदार्थ से कुछ भी नहीं यूज करते हैं। गोबर वाला गोबर जैसे डालते हैं खेत में, और
सब्जी लगाते समय गोबर का जो खाद होता है ना उसको डालते हैं। उसके बाद सब्जी उब्जी का पौधा रहता है ना उसको लगाते हैं। पहले बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ता था, आजकल नहीं, गोबर खाद का ही करते हैं तो बीमारी कम होता है। सुमति कुमारी अपना अनुभव साझा करते हुए बताती हैं कि पहले रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से फसल जल्द ही खराब हो जाती थी और इसकी बिक्री भी कम होती थी, लेकिन जैविक फसलों की मांग बाजार में ज्यादा है। अभी तो देखिए, पहले करते थे रासायनिक करते थे तो 2 दिन रहता था और गल जाता था और उसमें खाने का लायक भी नहीं, खाने का भी लायक होता है और उसमें बिकता भी नहीं था। हाँ, टमाटर, फिर अभी देखिए भिंडी, गोभी और सीजन के हिसाब से होता है। उन लोग को बताते हैं कि देखिए अगर गोबर खाद अगर लगाइएगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, उसको खाइएगा तो, और अभी रासायनिक वाला लगाइएगा तो अभी देखिए बीमारी भी तरह तरह का फैलता भी है। सुमति का मानना है कि गांव में पानी की कमी और सड़क का अभाव खेती किसानी पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। यदि सिंचाई की समुचित व्यवस्था और सड़क बन जाए तो यहाँ खेती बाड़ी का रकबा और उत्पादन दोनों ही बढ़ सकता है। गोबर खाद का प्रयोग करने से जो हरा भरा अच्छा होता है, दिखने में फिर अच्छा दिखता है। ज़मीन में गोबर खाद डालने से ज़मीन ढीला होता है तो उसके टाइट नहीं होता है। रासायनिक का पहले कर रहे थे तो जल्द जैसे तबीयत खराब हो रहे थे, और जैसे तबीयत खराब होने से जैसे हम लोग का गांव जो है साधन वैसा नहीं है कि किसी का भी तबीयत खराब हुआ कि जल्दी डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा पाते। रात में अगर बीमार हो गए तो रास्ता नहीं है। और जो हम लोग गोबर खाद में जो करते हुए खाते हैं, जो अभी दादा परदादा लोग जो जैसा थे वैसे ही हम लोग भी अब क्या करेंगे, बीता नहीं पड़ेगा। कामता गांव के महेश्वर बेदिया और दासिया बेदिया भी अपने खेतों में जैविक विधि से फसलों का उत्पादन करते हैं। वे कई तरह की खेती मौसम के अनुरूप करते हैं। उनका मानना है कि सड़क और सिंचाई की समुचित व्यवस्था से क्षेत्र में खेती किसानी को एक नई दशा और दिशा मिल सकती है। गोबर खाद का प्रयोग करने से क्या होता है कि बारीक खेत मिट्टी को ढीला रखता है, उसी में उसका अच्छा मिट्टी बनता है। और यूरिया डीएपी डालने से तो खेत माटी को ख़राब करता है और पौधा अच्छा नहीं, 1 साल से 2 साल उगेगा, उसके बाद पूरा मिट्टी ख़राब हो जाता है। वो तो पापा लोग डालते हैं, भैया सभी उसी सबको देख के हम लोग भी खेत हाल उल जोत के लगाते हैं। रासायनिक खेती में क्या हुआ, यूरिया डीएपी पोटास खेत में डालता था, वो खेत सबको ख़राब करने लगा। उसके बाद हम लोग सोचे कि नहीं, ये सब डालने से हम लोग का पूरा ज़िंदगी भर के लिए खेत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए फिर हम लोग गोबर खाद ही डालने का शुरू किए। डालते हैं, धूप में डालते हैं, धूप का मौसम में कोहड़ा लोहा डालते हैं तो उसमें तो पानी का वजह से मर जाता है, अच्छा से होता नहीं, उगता नहीं है। पानी का तो बहुत ज़्यादा समस्या, पीने खाने के लिए नहीं मिलता है गर्मी में, बैल बकरी को पीने के लिए। रोड मिलेगा तो गाड़ी सब्जी उब्जी निकलेगा ज़्यादा तो ले जाने के लिए और आगे बढ़ेंगे, खेती और अच्छा करेंगे और कुछ भी सोचते और कुछ दूसरा खेती लगाएंगे। निसंदेह जोना के कामता गांव के किसान जैविक खेती को अपनाकर एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। नया प्रतिमान इसलिए कि दूर दराज में अवस्थित इस गांव के किसान मिट्टी और मानव स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और अन्य किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं। तो देखा किसान भाई बहन किस तरह से जैविक खेती की जाती है और आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं और अब आपको खाद के लिए पैसे भी नहीं लगेंगे। बस करना ये होगा कि आपको भी इन्हीं की तरह अमल करना पड़ेगा। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी, आपके भी चेहरे पर लाली आएगी और खुशहाली आएगी, आपका भी परिवार खुलेगा, फलेगा
फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।